हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है ये रीडिंग। अगर सडनली आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए आपके लिए है ये रीडिंग, इसीलिए आपके सामने आई है। एंड सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, सभी के लिए है। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, मैरिड, लव लाइफ, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हैं, या फिर जो भी रिलेशन हो आपका, आप सभी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। पॉजिटिव होकर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए। राशियाँ मैं आपको इसमें बता दूंगी, लेकिन राशियाँ मैं बता तो दूंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं यूट्यूब पर कि मैम हिंदी में बताइए। जब मैं हिंदी में बताती हूँ तो लोग बोलते हैं इंग्लिश में बताइए। अब मैं आज तो बता दे रही हूँ राशि, फिर मैं राशि बताना ही बंद कर दूँगी, क्योंकि इतनी हिंदी इतनी इंग्लिश करूँगी मैं तो फिर फोकस मेरा टैरो कार्ड पर कैसे जाएगा, है ना। जिसको जो लैंग्वेज आती है वही तो बोलेगा। इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी मुझे बोलनी नहीं आती है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बोलती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आती है तो सॉरी फॉर दैट। सो करंट एनर्जीज यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है मुझे इस टाइम की, जस्ट नाउ। आज आपके पार्टनर का मूड जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है। मैं जो टैरो कार्ड में देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग मूड स्विंग हो रहा है। रह रहकर आपकी बातों पर फोकस कर रहे हैं। कुछ पास्ट की मेमोरीज आ रही है बहुत ज़्यादा उनको। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जीज जो है वो पास्ट में चली जाती है, और समटाइम्स जब हमारा मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है या फिर हम बहुत ज़्यादा किसी एक की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर। अभी आवाज़ क्लियर आएगी आपको, क्योंकि मैं माइक नहीं लगाया था मैंने, आप ही माइक ले लिया है मैंने, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग को। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि मूड जो है ना वो स्विंग हो रहा है। और कभी कभी जैसे मैं बता रही थी कि एनर्जीज क्या होता है कि स्विंग होती रहती हैं, ठीक है, चेंज भी होती रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिचुएशन होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा पास्ट याद आ रहा है, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। फोकस आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस टाइम पर जो उनकी करंट एनर्जीज आ रही है आपकी तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो सकता है कि मिस कर रहे हो, याद आ रही है उनको आपकी। और यहाँ पर जो रीज़न मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है, उनको किसी बात से दुख पहुँचा है थर्ड पर्सन की। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि या तो फैमिली से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, या हेल्थ इशू इस टाइम पर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस टाइम पर थोड़ा सा परेशान है, स्ट्रेस में है। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ इफ़ेक्ट्स हो रही है, जिसकी वजह से उनको ना आपकी याद आ रही है, फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि शायद जब भी उन पर कोई प्रॉब्लम्स आती थी, चाहे वो किसी भी से भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे फैमिली हो, उनका करियर हो, फाइनेंस हो, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर कोई भी, तो कहीं ना कहीं आपका साथ मिल जाता था। वो आपसे अपनी हर बात कह लेते थे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलोन भी फील कर रहे हैं इस टाइम पर। उनकी करंट एनर्जीज आ रही है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे मूव ऑन किया है। उन्होंने साइलेंट चल रहा है काफ़ी दिन से, मेरे ख्याल में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका। मुझे दिख रहा है कि टाइम हो गया है काफ़ी, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी जो एनर्जीज़ है वो डाउन होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि अलोन फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स उन्होंने भी देखे थे, जैसे आपने देखे थे उनको साथ ड्रीम्स उन्होंने भी देखे थे, और वो रेडी थे उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, चाहे मैरिड से हो, लव रिलेशनशिप से हो, चाहे ज़िंदगी भर साथ रहने का हो। लेकिन अचानक से सडनली चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। कुछ भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पर्सन भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, थर्ड पार्टी भी रीज़न नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर अग्रेसिव एनर्जीज भी आ रही है। किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच में हुई है, ये भी नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होकर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिनकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। और अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब इतने दिनों से ना अकेलापन ही फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो करंट एनर्जीज आ रही है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि नहीं, वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। बार फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं, आपके रिश्ते की तरफ कर रहे हैं, आपकी तरफ उनकी एनर्जीज जा रही है, जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि वो लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से। लेकिन मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जो हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेकर, किसी थर्ड पर्सन की बात को लेकर, या फिर कुछ फैमिली का इशू आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर जिससे उनको याद आ रही है। तो पर्टिकुलर वो इतना दिन हो गया है ना उन्होंने कोई मैसेज किया, ना रिप्लाई आपका किया, या फिर
बात अगर हो भी रही है तो फिर ढंग से कुछ चीज़ें शेयर नहीं की है। तो अब वो यही सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि मूव ऑन तो वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ढंग से उस रिलेशन को ही पूरा किया जाए। तो मतलब आपके रिलेशन में ही लौटने को बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, आज की जो एनर्जीज आ रही है, अभी जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से इनका जो मूड है ना, वो आप फोकस हो रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं आपकी तरफ, बिना आपके मतलब इनका जो इतने दिन का टाइम दिख रही हूँ मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो बहुत डिस्टर्ब किया। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन के साथ जो एनर्जीज दिख रही है वो मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम पर वो कोई खुशी मिल रही है उनको, या फिर वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का साथ पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, एंड शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे पास्ट में, रिलेशन भी आई थिंक बहुत खूबसूरत था, जिसकी वजह से भी इफ़ेक्ट्स मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे। फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी और चीज़ की तरफ, सिर्फ आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। एंड एनर्जीज़ को यहाँ पर यही कह रही है कि मूव ऑन नहीं कर सकते आपके पार्टनर दोबारा से। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ही जो है आपके रिलेशन के पास ही, आपके पास ही जो है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, कार्ड्स लेते लेते मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि मेरा जो नंबर है कांटेक्ट करने का, वो वीडियो में ही है, स्टार्टिंग में, लास्ट में और बीच में भी है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नो कॉल ओनली मैसेज। कमेंट बॉक्स में मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। कमेंट बॉक्स के नंबरों से सावधान रहा करें, वहाँ फेक लोग नंबर देते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अवेयर रहें। सो देखिए, यहाँ पर थर्ड पर्सन का इफ़ेक्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, दोनों ही तरफ से दिख रही है, फैमिली से भी दिख रही है और फैमिली से दिख ही रही है। मतलब कोई ऐसा भी दिख रहा है कि या तो फैमिली लेके आई है इस थर्ड पार्टी को, या फिर ये खुद ही इस थर्ड पर्सन में चले गए थे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब कोई बात करता है इनसे, और भी आपके अलावा भी कोई और बात करता है इनसे। ठीक है, हो सकता है कि वो चीज़ आपसे शेयर ना की हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी उस थर्ड पर्सन से रिश्ता जो है वो ना के बराबर रह गया है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो थोड़ा सा उसके साथ उनको गुड फील भी नहीं आती है। एंड वो जो भी इंसान, जो भी पार्टनर है, वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। उनको ऐसा फील होता है कि उसके अंदर अपनापन नहीं, परायापन है। मतलब अपनी फीलिंग्स नहीं आती, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। तो उसका रिश्ता जो है वो ऑलमोस्ट मुझे लग नहीं रहा है कि अब टिकेगा। मतलब टूटना ही है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा, रिलेशन ही ग्रो नहीं करेगा, स्ट्रक है थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन। एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है कि जस्टिस का। तो देखिए, यहाँ पर एनर्जीज तो है आपकी, अब मैरिड लाइफ हो सकती है या फिर आपका रिलेशन हो सकता है, जो भी हो। लेकिन इस रिश्ते, जो भी रिश्ते के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी इस टाइम आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि आप इस रिलेशन में आगे तक जा सकते हो। एनर्जीज़ है इस रिलेशन की, तो जब आगे तक जा सकते हो, फ्यूचर आप दोनों का है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका साथ दोबारा से जुड़ेगा। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड मैं राशि बता देती हूँ आपको, और एक बार एक कार्ड में फ्यूचर के लिए जो हमेशा लेती हूँ मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की आ रही है। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे। ठीक है, एंड वाटर साइन मेरे को नज़र आ रहा है, वाटर साइन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। सो ये एनर्जीज़ है, ये राशियाँ मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, प्लीज़ इंग्लिश हिंदी मत कीजिए, जितना समझ आएगा उतना ही बोलूँगी मैं, राइट। तो क्योंकि फोकस ओनली जो है वो मेरा टैरो कार्ड पर रहता है, हिंदी इंग्लिश पर नहीं रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, लास्ट एनर्जीज़ हम फ्यूचर की देखेंगे कि फ्यूचर आप दोनों का है। सो आई थिंक कमिंग टुगेदर की एनर्जीज़ आ रही है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों लोग एक साथ, आपका फ्यूचर होगा। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो साथ है वो स्टक हो गया है अभी, लेकिन टूटा नहीं है। जब चीज़ टूट जाती है तो जुड़ने में टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई चीज़ फ्लो में जा रही है, सडनली रुक गई, तो मीन्स रुकी है लेकिन आगे बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर एनर्जीज है, मीन्स कहीं ना कहीं आपका रिलेशन दोबारा से फ्लो में जाएगा। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, एंड जय श्री राधे कृष्ण।